हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स देखिए, आज की जो क्लास है ना, उसमें हम लोग पाश्चात्य कला को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पाश्चात्य कला से बनने वाले जितने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो आज हम लोग पूरे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, एक जो क्लास होगी ना आपकी, या आज जो हम क्लास पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 50 क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस होंगे आज? आपके 50 क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, लगातार हम अभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आज का जो सेशन है 50 क्वेश्चंस का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस क्लास को, इस सेशन को सभी तक शेयर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ जाइए क्लास में। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही आपको लाइक करना है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आप लोगों को फटाफट से आंसर करना है। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, पश्चिमी कला की शुरुआत कौन से युग में होती है? प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, या फिर सभी में होती है? पश्चिमी कला की शुरुआत कौन से युग में होती है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहिए सभी लोग। हाँ, तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका, प्राचीन युग में पश्चिमी कला की शुरुआत होती है। ठीक, ये याद रखना है आपको। चलिए, आंसर हो गया। दूसरा बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी कला में रेनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, या फिर सभी? बताइए, रेनेसा का मतलब क्या होता है पश्चिमी कला में? ये आपसे यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। और सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको पाश्चात्य कला से अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या है दूसरे का राइट आंसर। चलिए, तो रेनेसा का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण होता है मतलब दोबारा जाग जाओ। चलो, पूछा जा रहा है, पश्चिमी कला में बरोक शैली जो है ये कौन से युग में विकसित होती है? बताओ, शताब्दी आपसे पूछी गई है, बरोक शैली का विकास काल पूछा गया है। 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी? बताएंगे सभी लोग क्या होगा? बरोक शैली जो है कौन से युग में विकसित होती है? बहुत बढ़िया। आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है 17वीं शताब्दी में। कब होती है? 17वीं शताब्दी में, आपको याद रखना है बरोक शैली। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पश्चिमी कला में रोमांटिक शैली ये किस युग में विकसित होती है? बताइए, ये शैलियों का विकास काल बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बताएंगे सभी लोग कि रोमांटिक शैली का जो विकास काल है वो क्या है, बताएंगे आप लोग फटाफट से। 18वीं, 19वीं, 20वीं, या फिर सभी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। रोमांटिक शैली किस युग में विकसित होती है? तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका 19वीं शताब्दी। ठीक है, और पीछे हमने कौन सी देखी थी? पीछे हमने देखी थी बरोक शैली, जो कि 17वीं शताब्दी में। ठीक, और रोमांटिक शैली 19वीं शताब्दी में। चलो 5वें पे आओ फटाफट से। बताओ, पश्चिमी कला में इम्प्रेशनिस्ट शैली जो है ये किस युग में विकसित होती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ, इम्प्रेशनिज्म जो शैली है ये किस युग में विकसित होती है? 19वीं, 20वीं, 21वीं, या फिर सभी? बताइए क्या है राइट आंसर। और ये सब के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका, 19वीं शताब्दी में इसका विकास होता है इम्प्रेशनिस्ट का। ठीक, आगे चलते हैं। बताओ, पश्चिमी कला में क्यूबिस्ट शैली का विकास युग कौन सा है? 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, या फिर सभी? बताइए, क्यूबिस्ट शैली कौन से युग में विकसित होती है? सभी बताएंगे 6वें नंबर पे। सभी का आंसर एक जैसा आना चाहिए। और देखिए, क्लास अगर पसंद आए, आज दिल से आप लोगों को लाइक जरूर करना है और दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और दिल तो उड़ाते ही रहना है लगातार। ठीक, 20वीं, 21वीं, 19वीं, सभी? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो क्यूबिस्ट शैली की बात करें तो याद रखना, ये होती है आपकी 20वीं शताब्दी की कला है क्यूबिस्ट शैली। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
बताओ पश्चिमी कला में एब्स्ट्रैक्ट शैली किस युग में विकसित होती है? 20वीं, 21वीं, 19वीं, सभी ये पूछे जाते हैं आपसे। युग पूछा जाता है कि किस शताब्दी का कौन सी शैली है। ठीक, तो 7वें नंबर पे आ जाइए, एब्स्ट्रैक्ट शैली जो है कब विकसित होती है, सभी बताएंगे। तो याद रखना, क्यूबिस्ट पूछ ले या फिर एब्स्ट्रैक्ट पूछ ले, 20वीं शताब्दी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पॉप आर्ट जो है, पॉप आर्ट शैली कौन से युग में विकसित होती है? 20वीं, 21वीं, 19वीं, सभी बताएंगे। सभी लोग, पॉप आर्ट की बात हो रही है, सभी लोग बताइए एक साथ क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। तो पॉप आर्ट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो सही होगा ये भी 20वीं शताब्दी की ही है। ठीक, ये भी 20वीं शताब्दी की ही शैली है। ठीक, आगे चलते हैं। बताना है पश्चिमी कला में मिनिमलिस्ट जो शैली है ये कौन से युग में विकसित होती है? बताइए, मिनिमलिस्ट जो शैली है ये कब विकसित होती है? 20वीं, 21वीं, 19वीं, सभी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मिनिमलिस्ट जो शैली है इसका विकास भी आपका 20वीं शताब्दी में ही मिलता है। एक बार हम रिवीजन करवा देंगे फटाफट से, ठीक है, परेशान मत होइए, अभी हम रिवीजन भी करवा देंगे आपका। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी कला में पोस्ट मॉडर्न शैली जो है ये कौन से युग में विकसित होती है? 20वीं, 21वीं, 19वीं, सभी बताइए क्या है 10 नंबर पे। पोस्ट मॉडर्न शैली किस युग में विकसित होती है? बहुत बढ़िया, तो याद रखना है आपको, ये हो जाएगा आपका 21वीं शताब्दी। तो एक बार फटाफट से जितनी हमने शैलियां देखी उनका विकास काल फटाफट से देखते हैं। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न हो जाएगी 21वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो पूछा गया है आपसे मिनिमलिस्ट की क्या होगी, तो ये हो जाएगी 20वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे आगे हमने देखा था पॉप आर्ट, तो याद रखना ये भी 20वीं शताब्दी की है। और फिर हमने देखी एब्स्ट्रैक्ट शैली, ये भी आपकी 20वीं शताब्दी की है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। ठीक है, क्यूबिस्ट जो है ये भी 20वीं शताब्दी की है। और आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर पे, तो ये है आपका इम्प्रेशनिस्ट, ये है आपकी 19वीं शताब्दी। ठीक, याद रखना। और फिर हमने पढ़ी थी आपकी रोमांटिक शैली, और ये है आपकी 19वीं शताब्दी की। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर हमने देखी थी बरोक शैली, ये है आपकी 17वीं शताब्दी की। और फिर हमने पढ़ा था इसमें पश्चिमी रेनेसा का मतलब तो पुनर्जागरण हो जाता है, और पश्चिमी कला का स्टार्टिंग प्राचीन युग से। तो यहाँ 10 क्वेश्चन हमने जो पढ़े यहाँ तक आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए सभी। ठीक है, 9 हो गया, 10वें तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया। चलो 11वें पे आते हैं। अब बताओ लियोनार्डो विंची का संबंध कौन से देश से है? इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। बताइए लियोनार्डो विंची कौन से देश से संबंधित हैं, ये बताओ फटाफट से। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो कहाँ से है? बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका इटली से है। कहाँ से है? इटली से, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा गया है माइकलएंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड कौन से शहर में स्थित है? फ्लोरेंस, रोम, वेनिस, मिलान। सबसे पहले आपको याद रखना है ये डेविड मूर्ति किसने बनाई है? माइकलएंजेलो ने। अब बताओ इसको कहाँ पर संग्रहित किया गया है? सभी बताएंगे एक साथ क्वेश्चन। और देखिए क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना है आज आप लोगों को, ठीक है, और सभी तक क्लास को शेयर करना है क्योंकि ये क्लास ना बहुत दमदार है। बहुत बढ़िया। आंसर की बात करेंगे, बहुत सिंपल है, फ्लोरेंस इसका हो जाएगा। आगे बताना है राफेल की प्रसिद्ध पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस, ये किस शहर में स्थित है? राफेल की प्रसिद्ध पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस, ये कौन से शहर में है? रोम, फ्लोरेंस, वेनिस, वेटिकन सिटी। बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? द स्कूल ऑफ एथेंस। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी से बन जाएगा, वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे विंसेंट वैन गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग है स्टोरी नाइट। बताइए स्टोरी नाइट ये किस वर्ष में बनाई गई है, ये बताना है। याद रखना है द स्टोरी नाइट किसकी है? तो विंसेंट वैन गॉग की है। इसको कब बनाया गया ये पूछा गया है, 1885, 88, 90 या 92? कब बनाया गया है ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया। आंसर की बात करेंगे 1888 में इसको बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलो पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है गुएर्निका, कौन से वर्ष में बनाया गया? 1935, 1936, 1937, 1938। बताइए क्या होगा 15 नंबर पे। और रिवीजन भी करवा देंगे हम साथ में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हमने आपको यहाँ पर इंक्लूड करके दी हुई हैं। बहुत बढ़िया, 1937 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, गुएर्निका 1937 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोद मोने की जो
प्रसिद्ध पेंटिंग है इम्प्रेशन सनराइज, ये किस वर्ष में बनाई गई बताओ। इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट थी ना वो हमने यहाँ रख दी है, ठीक है। क्लोद मोने की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है इम्प्रेशन सनराइज, ये किस वर्ष में बनाई गई? 1872, 73, 74, 75। बताइए 16 का क्या है राइट आंसर। हाँ, तो बात कर लेते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1872 में इम्प्रेशन सनराइज को बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है जोहान्स वर्मीयर। बताओ जोहान्स वर्मीयर की जो पेंटिंग है गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग, बताइए गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग जो है ये किस वर्ष में बनाई जाती है? 1665। किसकी है ये भी याद रखना, जोहान्स वर्मीयर की है, ठीक। गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग 1665, 66, 67, 68। बताइए सर 17 नंबर पे। हाँ, तो आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल आंसर होगा आपका 1666 में, इसको 66 में बनाया जाता है। गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग किसकी है ये? वर्मीयर की है। रेम्ब्रांट वैन रीजन, बताइए रेम्ब्रांट वैन रीजन की प्रसिद्ध पेंटिंग है द नाइट वॉच, इंपॉर्टेंट है, किसकी है? रेम्ब्रा के द्वारा इसको बनाया गया है, किस वर्ष में बनाया गया? 1642, 43, 44, 45। जो इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। बताइए क्या है? बहुत बढ़िया, आंसर होगा आपका 1642 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1642 में द नाइट वॉच को बनाया जाता है, ठीक है। अब आपके जो एमसीक्यूज होंगे ना वो बेहद इंपॉर्टेंट वाले होंगे, तो आपको डेली क्लास में जरूर जुड़ना है, ठीक है। चलिए बताइए, फ्रांसिस्को गोया की प्रसिद्ध पेंटिंग है द 3rd ऑफ मे 1808। द 3rd ऑफ मे 1808 किसके द्वारा बनाई गई है? गोया के द्वारा। किस वर्ष में बनाई गई है? 1807 में, 1808 में, 1809 में, 1810 में। बताइए क्या है 19 नंबर पे। चलिए क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल, तो 1808 लिखा ही है तो आपको समझ में आ रहा होगा, 1808 में इसको बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। 20 नंबर पे आते हैं, पूछा गया है सल्वाडोर डाली की प्रसिद्ध पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, किस वर्ष में बनाया गया? बताओ, सल्वाडोर डाली की प्रसिद्ध पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसके द्वारा बनाया गया? यहां से आपके 3 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं कि जो चित्र है वो किसने बनाया है, जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है, ये तो हो रही है, और साथ में किस वर्ष में बनाया है वो भी आपका हो रहा है। बताओ 31, 32, 33, 34, बता दो बबुआरो, सब लोग बताओ। 1931 एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े वो पढ़ लीजिए एक बार फटाफट से, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी कब बनाई गई? 1931 में बनाई गई, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। तो दिया है द 3rd ऑफ मे 1808, ये बनाई जाती है 1808 में, किसके द्वारा? फ्रांसिस्को गोया के द्वारा, ठीक। आगे चलेंगे, द नाइट वॉच जो है इसको बनाया है रैम्ब्रा ने, और कब बनाया है? 1642 में इसको बनाया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे तो गर्ल विद आ पर्ल इयरिंग इसको बनाया है जोहान्स वर्मीयर ने, और कब बनाया है? 1666 में बनाया है, ठीक है। ये डबल मेहनत जो कर रहे हैं ना, इसका हमें पूरा बेनिफिट चाहिए सिलेक्शन लेकर, ठीक है। हाँ, इम्प्रेशन पूछा गया है, इम्प्रेशन सनराइज जो है किसने बनाया है? तो ये बनाया है मोने ने, और कब बनाया है? फटाफट से छापिए, कब बनाया है इसको, फटाफट से बताएंगे आप लोग कब बनाया है इसको। चलिए हाँ, तो आंसर की बात करते हैं, 1872 में इसको बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है ग्वेर्निका को कब बनाया गया? तो ग्वेर्निका बनाई गई है 1937 में, किसके द्वारा? पाब्लो पिकासो के द्वारा, क्लियर। आगे 14 पे आते हैं, दिया है स्टोरी नाइट। द स्टोरी नाइट किसने बनाई है? तो विंसेंट वॉन गॉग ने बनाया है इसको, और कब बनाया है? 1888 में इसको बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो पूछा गया है द स्कूल ऑफ एथेंस किसके द्वारा बनाया है? राफेल के द्वारा। इसको कहाँ रखा गया है? फ्लोरेंस नहीं, इसको रखा गया है वेटिकन सिटी में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है डेविड मूर्ति कहाँ रखी गई है? तो याद रखना है आपको, फ्लोरेंस में इसको रखी गई है, माइकल एंजेलो ने इसको बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, लियोनार्डो विंची कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। तो यहां तक आपका फुल रिवीजन हमने करवा दिया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर से, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, और आप लोग ध्यान देना कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो बताओ, एडवर्ड होपर की बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है द नाइट हॉक्स, क्या है? नाइट हॉक्स जो है ये किसकी पेंटिंग है?
याद रखना है एडवर्ड होपर की है। ये किस वर्ष में बनाई जाती है? 1942, 1943, 44, 45। 21 पे आइए, क्या होगा? नाइट हॉक्स जो है किसने बनाया है? ये याद रखना, हॉपर ने। और कब बनाया है? तो याद रखना 1942 में इसको बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1942 में इसको ऑप्शन ए बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रीडा कोहलो पूछा गया है। फ्रीडा कोहलो की प्रसिद्ध पेंटिंग है द टू फ्राइड्स। बताइए क्या है? द टू फ्राइड्स जो है ये किस वर्ष बनाई जाती है? बताइए क्या होगा? 1939, 40, 41, 42। द टू फ्राइड्स जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये बताना है। द टू फ्राइड्स दे दे, या फिर याद रखना द टू फ्रीडाज दे दे। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि फ्रीडा कोहलो है ना, तो फ्रीडा भी दे सकता है, फ्राइड्स भी दे सकता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना। ठीक, वहां पर कुछ भी प्रोनाउंसिएशन रख सकता है। 39, 40, 41, 42। 22 पे आइए। टू फ्रीडाज जो है किसने बनाया है? हाँ, 1939 में बना है और फ्रीडा कोहलो के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे। पॉल सेजा की प्रसिद्ध पेंटिंग है द बाथर्स। इंपॉर्टेंट है, ये किस वर्ष बनाई जाती है? 1898 में, 99 में, 100 में, 1901 में। पॉल सेजा की है द बाथर्स। ये किसने कब बनाई है, ये बताना है। तो याद रखना इसको बनाया जाता है 1898 में। कब बनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 1898 में इसको बनाया जाता है। द बाथर्स को किसने बनाया? पॉल सेजा ने बनाया। ठीक, बहुत स्पीड में चल रहे हैं और साथ में रिवीजन भी करवा रहे हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। ठीक, याद रखना। हेनरी माथिस की प्रसिद्ध पेंटिंग है द डांस। ये कौन से वर्ष में बनाई जाती है? 1909, 1910, 1911, 1912। बताइए 24 का क्या है? हेनरी माथिस की प्रसिद्ध पेंटिंग है द डांस किस वर्ष में बनाई जाती है? बताओ। तो याद रखना है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1909 में इसको बनाया जाता है। आगे बताओ। जॉर्जिया ओफिक की जो प्रसिद्ध जॉर्जियो की जो पेंटिंग है वो पूछा गया है जिम्सन वीड। क्या है इनकी पेंटिंग का नाम? जिम्सन वीड है। ये किस वर्ष में बनाई जाती है, ये बताओ क्या होगा? जॉर्जिया की है पेंटिंग, बताना है आपको क्या होगा। जिम्सन वीड किस वर्ष में बनाई जाती है? 1926, 27, 28, 29। 25 पे आइए। चलिए, जिम्सन वीड की बात हो रही है, इसको बनाया है 1926 में इसको बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। रेने मैग्रेट, बताना है। मार्गरेट की प्रसिद्ध पेंटिंग है द टीचर्स ऑफ द इमेज। बताइए द टीचर्स ऑफ द इमेज ये किस वर्ष में बनाई जाती है? 1928, 29, 30, 31। बताइए रेने मैग्रेट की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है द टीचर्स ऑफ द इमेज ये किस वर्ष में बनाई जाती है? 1928, 29, 30, 31। 26 पे आइए। हाँ, 1928 में इसको बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्क रोथको की प्रसिद्ध पेंटिंग है नवंबर 61। बताइए किस वर्ष में बनाई जाती है? किसने बनाई है ये याद रखना। मार्क रोथको ने नंबर 61 किस वर्ष में बनाई है ये पूछा गया है। 1953, 54, 55, 56। 27 पे आइए। बहुत बढ़िया, नंबर 61 है, ये याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है क्योंकि बिल्कुल। तो नंबर 61 की बात करेंगे तो ये बनाया गया है 1953 में बनाया गया है। ठीक है, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। और इसको बनाया किसने है ये याद रखना। मार्क रोथको ने 61 बनाया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया है नंबर, अगर आपसे देखो नंबर 61 पूछ रहा है तो मार्क रोथको हो जाएगा, और अगर उसने नंबर 5 पूछा है तो आपका चेंज हो जाएगा, जैक्सन पोलाक हो जाएगा। और ये कब बनाया है ये आपको बताना है 28 नंबर पे। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आप लोग बोल रहे थे ना कि मैम पेंटिंग करवा दीजिए और सन नहीं याद होते हैं, तो आपको यहाँ पर हम एक साथ लेके आए हैं तीनों चीजें एक साथ। बिल्कुल, तो 1948 में जो है ना नंबर 5 बनाया जाता है, किसके द्वारा? जैक्सन पोलाक के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, 30 के बाद हम इसका रिवीजन करवा देते हैं 10 क्वेश्चन का। चलो, बताना है कूनिंग, विलियम डी कूनिंग जो है इनके द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है वुमेन। ये किस वर्ष में बनाई जाती है? 1950, 51, 52, 53। बताइए क्या होगा 29 नंबर का। विलियम डी कूनिंग के द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है वुमेन, कौन से वर्ष में बनाई जाती है ये आपको बताना है। वुमेन, हाँ बिल्कुल। तो आंसर की बात करेंगे, ये बनाई जाती है 1950 में बनाई जाती है। ये किसके द्वारा? विलियम डी कूनिंग के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है। फ्रांसिस बेकन की प्रसिद्ध पेंटिंग है 3 स्टडीज फॉर फिगर्स एट द बेस ऑफ अ क्रूसीफिक्स। इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई है? फ्रांसिस बेकन ने बनाई है। क्या है? 3 स्टडीज फॉर फिगर्स एट द
एट द बेस ऑफ द क्रूसीफिक्स, ये किस वर्ष में बनाई गई थी ये पूछा गया है। किसने बनाई है ये तो आपको याद ही रखना है, सन भले ही ये भूल जाए लेकिन ये याद रखना है कि किसने बनाई है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो इसको बनाया जाता है 1944 में, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हम इंडियन जो आपके भारतीय कलाकार हैं ना उनकी भी पेंटिंग्स लाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम आपको ना अब मोस्ट सिलेक्टेड चीजें देंगे अब फटाफट से। हाँ, 30 का क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल 1944 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा। 3 स्टडीज फॉर फिगर्स एट द बेस ऑफ अ क्रूसीफिक्स, ये बनाई है फ्रांसिस बेकन ने, कब, 1944 में बनाई है इसको, ठीक है। ऐसे ही बात करें विलियम डी कूनिंग की प्रसिद्ध पेंटिंग है वुमेन, ये किस वर्ष में बनाई जाती है, ये बनाई जाती है 1950 में, ठीक। आगे जैक्सन पोलाक की प्रसिद्ध पेंटिंग है, किसने बनाई, जैक्सन पोलाक ने, नंबर 5, ये बनाई है कब, 1948 में बनाई है, ठीक। आपको ये बिल्कुल से अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है मार्क रोथको की प्रसिद्ध पेंटिंग है नंबर 61, इसको कब बनाया जाता है ये आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे। 1953, 54, 55, 56, तो बिल्कुल सही है 1953, इसका एकदम सही हो जाएगा। किसने, मार्क रोथको ने बनाई है। आगे रेने मार्गेट जो है इसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है द टीचर्स ऑफ द इमेज, ये कब बनाई है, 1928 में इसको बनाई जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर, तो पूछा गया है जॉर्जियो के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जिम्सन वीड, इसको किस वर्ष में बनाई गई है, तो जिम्सन वीड को बनाई है 1926 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेनरी माथिस की प्रसिद्ध पेंटिंग है द डांस, ये किस वर्ष में बनाई जाती है, ये बनाई जाती है 1909 में बनाई जाती है, ठीक है। पूरा रिवीजन हम करवाएंगे साथ साथ, फटाफट से याद होता जाएगा यहीं पे। पॉल सेजा की प्रसिद्ध पेंटिंग द बाथर्स किस वर्ष में बनाई गई है, छापो जल्दी से, 1898 में। आगे फ्रीडा कोहलो की प्रसिद्ध पेंटिंग है द टू फ्राइड्स या फिर द टू फ्रीडाज, ये किस वर्ष में बनाई गई है, सभी लोग बताएंगे 22 नंबर पे एक साथ, बिल्कुल। तो आंसर की बात करेंगे 1939 में इसको बनाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड हॉपर की प्रसिद्ध पेंटिंग है द नाइट हॉक्स, ये किस वर्ष में बनाई जाती है, फटाफट से बताइए। तो याद रखना है आपको 1942 में इसको बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया रिवीजन, ठीक है। अब 31 नंबर से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। चलो, एंडी वारहोल की प्रसिद्ध पेंटिंग है कैंपबेल सूप कैन, इंपॉर्टेंट है, ये किस वर्ष में बनाई जाती है। एंडी वारहोल की प्रसिद्ध पेंटिंग है कैंपबेल सूप कैन, ये किस वर्ष में बनाई जाती है, 1962, 63, 64, 65। 31 पे आइए फटाफट से, आ जाएंगे सभी लोग, बिल्कुल। हाँ, 1962 इसका एकदम सही हो जाएगा। एंडी वारहोल की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, कैंपबेल सूप कैन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1962 में बनती है। पूछा गया है रॉय लिंचस्टीन, इसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, रॉय लिंचस्टीन की प्रसिद्ध पेंटिंग है डिडिंग फॉर डिनर। आपको केवल ये नहीं याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है इसमें कि डिडिंग फॉर डिनर किसने बनाई है, तो लिंचस्टीन ने इसको बनाया है। किसने, रॉय लिंचस्टीन ने इसको बनाया है डिडिंग फॉर डिनर, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फिर पूछा गया है, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, बताना है जॉर्जियो की है, जॉर्जियो की पेंटिंग है ब्लैक आइरिस, ये किस वर्ष में बनती है, ये आपको याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि ब्लैक आइरिस जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है, तो ये बनाई है जॉर्जियो ने इसको बनाया है, ठीक, ये याद रखना है आपको। हेनरी मूर की प्रसिद्ध मूर्ति है रिक्लाइनिंग फिगर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम भी याद रखना है। 34 पे आइए फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर। हेनरी मूर की प्रसिद्ध मूर्ति है रिक्लाइनिंग फिगर, इसको कब बनाया जाता है, 1935, 36, 37, 38, बताइए कब बनाया जाता है। चलिए बताइए कब बनाया जाता है रिक्लाइनिंग फिगर, इसको बनाया जाता है 1935 में बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है बारबरा हेपवर्थ की प्रसिद्ध मूर्ति है मॉन्यूमेंट टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, टाइम हो सकता है पूछ ले, तो आपको बताना है कब बनाई जाती है। बारबरा हेपवर्थ की प्रसिद्ध मूर्ति मॉन्यूमेंट टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब बनाई जाती है, ये तो आपको याद ही रखना है कि कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है, और टाइम अगर थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएंगे ना तो चल जाएगा, लेकिन ये मूर्ति पेंटिंग ये नहीं भूलना है, ठीक है। 35 पे आइए, बिल्कुल 1955 एकदम सही, ऑप्शन ए हो जाएगा 1955। तुक्का लगा रहे हैं, आराम से लगाइए तुक्का, ठीक है। आज की बिल्कुल एकदम फ्री में छूट है, आप जितना ज्यादा तुक्का लगा सकते हैं झोला भर के,
बोरा भर के या कुछ भी करके खूब दम से तुक्का लगाइए, लेकिन जब रिवीजन करें तब आपका बनना चाहिए। बताइए, फ्रांसिस बेकन की प्रसिद्ध पेंटिंग है स्टडी आफ्टर वेलास्केज। चलो, इस टाइम नहीं बताना है, ठीक है, केवल इतना याद रखना है कि इसको किसने बनाया है। तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा बनाई गई है कौन सी पेंटिंग? स्टडी आफ्टर वेलास्क्वेज पोर्ट्रेट ऑफ पोप इनोकेंट। ठीक, ये आपको याद रखना है, इसको किसने बनाया है? फ्रांसिस बेकन ने इसको बनाया है। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है आपसे फ्राइड की एक पेंटिंग है बेबी, ये इंपॉर्टेंट है, कब बनाई गई है ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। बेबी बनाई गई है फ्राइड के द्वारा कब? 1925, 26, 27, 28, बताइए क्या होगा? बेबी को बनाया गया है कब? हाँ, 1925, एकदम 1925 वालों एकदम सही हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड्रे डेरन की प्रसिद्ध पेंटिंग है, किसने बनाया है इसको? द रेड स्टूडियो को। क्या बनाया है इसने? द रेड स्टूडियो किसने बनाया है? एंड्रे डेरन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, टाइम नहीं याद रखना है इसका। ठीक, आगे चलते हैं। मार्क शागाल की प्रसिद्ध पेंटिंग है आई एंड द विलेज, ये इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम याद रखना है आपको। 39 पे आइए। मार्क शागाल की प्रसिद्ध पेंटिंग है आई एंड द विलेज, ये किस वर्ष में बनाई जाती है? 1911, 12, 13, 14, बताएंगे आप लोग? बिल्कुल, हाँ, आंसर की बात करेंगे 1911 में इसको बनाया जाता है। आई एंड द विलेज मार्क शागाल की पेंटिंग है। आगे, जॉर्ज ब्रॉक की प्रसिद्ध पेंटिंग है द वायलिनिस्ट, क्या है? द वायलिनिस्ट जो है ये किसकी है? जॉर्ज ब्रॉक की है। आपको टाइम नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखना है इसको किसने बनाया। तो याद रखना है द वायलिनिस्ट जो बनाया है जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा बनाया गया है। आगे बात करेंगे, मार्क शागाल की पेंटिंग है आई एंड द विलेज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 1911 हो जाएगा। आगे चलेंगे, और द रेड स्टूडियो किसने बनाया है? एंड्रे डेरन के द्वारा बनाया जाता है। फ्राइड की पेंटिंग है बेबी, ये 1925 में बनाया जाता है, पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना टाइम। ठीक है, पूछा गया है स्टडी आफ्टर वेलास्क्वेज पोर्ट्रेट ऑफ पोप इनोकेंट, ये बनाया है किसने? फ्रांसिस बेकन ने बनाया है। ठीक, इतना याद रखना है इसमें। और बारबरा हेपवर्थ की है कौन सी मूर्ति? मॉन्यूमेंट टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बस इतना ही याद रखना है, किसने बनाया? बारबरा हेपवर्थ ने। आगे, हेनरी मूर की प्रसिद्ध मूर्ति है रिक्लाइनिंग फिगर, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग फटाफट से बताइए हमने क्या बताया इसका राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, तो 1935 इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ब्लैक आइरिस कब बनाई गई है? जॉर्जियो की है, ये 1926 में बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है आपको। पूछा गया है डिडिंग फॉर डिनर किसने बनाया? तो लिंचस्टीन ने बनाया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो कैंपबेल सूप कैन बनाया है एंडी वारहोल ने, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। पेंटिंग तो बिल्कुल याद ही रखनी है कि किसने कौन सी बनाई है। ठीक है, बाकी टाइम वाइम भूल जाओ तो चल जाएगा। चलो, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं। चलो, 40 तक हो गया। चलो बताओ क्या है इसका राइट आंसर। जोहान्स वर्मियर की प्रसिद्ध पेंटिंग है गर्ल विद अ पर्ल ईयरिंग, ये किस वर्ष में बनाई जाती है? ये हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर, अब आप लोग बताइए जल्दी से कब बनाई है। अभी हमने जो पढ़ा ना उसी का ये टेस्ट है, अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जोहान्स वर्मियर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है गर्ल विद अ पर्ल ईयरिंग, कब बनाई गई है? बिल्कुल आंसर आ चुका है, 1666 वालों, एकदम राइट हो आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है रैम्ब्रा के द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है द नाइट वॉच, ये किस वर्ष बनाई जाती है? 1642, 43, 44, 45, 42 पे आइए, क्या है राइट आंसर। रैम्ब्रा के द्वारा बनाई गई द नाइट वॉच जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम याद रखना अच्छे से। ठीक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा 1642। ठीक है, आपका फुल टेस्ट है जो हमने अभी पढ़ा दिया आपको। चलो, अब आपको बताना है ये नया क्वेश्चन। जॉन कॉन्स्टेबल की प्रसिद्ध पेंटिंग है द हे वैन, क्या है? द हे वैन जो है ये किस वर्ष में बनाई जाती है? कॉन्स्टेबल की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 43 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना है 1821 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, टर्नर की प्रसिद्ध पेंटिंग है द फाइटिंग टैमरियर, बस इतना याद रखना है, द फाइटिंग टैमरियर किसने बनाई है? इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा उसमें। ठीक है, तो द फाइटिंग टैमरियर जो है किसने बनाई है ये आपसे पूछा जाएगा आपसे, तो आपको बताना होगा किसने? टर्नर ने। आगे,
बताना है पिसारो। पिसारो की प्रसिद्ध पेंटिंग पूछी जा रही है इसमें। पिसारो की प्रसिद्ध पेंटिंग है बॉलबर्ड मॉन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, चलो हटाओ इसको, ये गलत है। इसमें बताना है अल्फ्रेड सिस्ले पूछा गया है इसमें। अल्फ्रेड सिस्ले की पेंटिंग है एवेन्यू ऑफ चेस्ट। बस इसका टाइम नहीं याद रखना है, इसको केवल इतना याद रख लेना, एवेन्यू ऑफ चेस्टनट्स। ठीक है, एवेन्यू ऑफ चेस्टनट्स जो है ये किसकी है? ये है अल्फ्रेड सिस्ले की पेंटिंग है। ठीक, इतना याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। बर्थ मॉरिसॉट की प्रसिद्ध पेंटिंग है द क्रैडल। ये किसने बनाई है? बस इतना याद रखना है, बर्थ मॉरिसॉट की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो किसकी है? द क्रैडल है। ठीक, इतना याद रखना केवल। आगे बढ़ेंगे तो मैरी कैसेट की प्रसिद्ध पेंटिंग है द चाइल्ड्स बाथ। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, टाइम भी। द चाइल्ड्स बाथ जो है ये किसकी पेंटिंग है? ये आपको बताना है फटाफट से। मैरी कैसेट की है। ठीक है, और कब बनती है? टाइम पूछ ले तो 1893 आपका सही हो जाएगा। मैरी कैसेट की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? द चाइल्ड्स बाथ है, 1893 में बनती है ये। ठीक है, आगे एडगर देगा की प्रसिद्ध है द डांसर एट द बार। बहुत इंपॉर्टेंट, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ कब बनती है? 49 पे आओ। एडगर देगा की है प्रसिद्ध द पेंटर एट द बार। बहुत बढ़िया, तो कब बनती है? 1888 में बनती है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट है। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने अभी अभी आपको हमने बताया है। ठीक है, तो ये है आपका HW वाला क्वेश्चन। ये आपको बताना है पीरे अगस्त रैनवार की, बताना है द डांस किस वर्ष में बनती है? बताओ। पीरे अगस्त रैनवार की जो पेंटिंग है, रैनवा की जो पेंटिंग है वो कब बनती है? ये बताना है द डांस। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको ये बताओ फटाफट से। क्लास कैसी लगी आपको? क्लास कैसी लगी आपको ये बताओ फटाफट से। मजा आई कि नहीं आई? बताओ। और देखो क्लास को सभी तक शेयर कर देना, क्योंकि अब आपकी बिल्कुल से दनादन तरीके से क्लास होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर क्लास ऑफ कर देते हैं अब। ठीक है, चलिए।